सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां खरीद फरोख्त का जिन एक बार फिर बाहर निकला है। नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ ने कहा है कि मैं नहीं करता खरीद फरोख्त, अगर ऐसा करता होता तो हमारी सरकार होती। इधर गोविंद सिंह 4 विधायकों के संपर्क में होने की बात कह रहे थे और ऐसे में पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी भी चुटकी लेती नजर आ रही है। इधर बीजेपी की ओर से बयान सामने आया, जहां यह कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह को कमलनाथ बढ़ने नहीं देना चाहते। ये सब सौदेबाजी में मैं कभी नहीं रहता। अगर सौदेबाजी मुझे करनी होती तो आज हमारी सरकार होती। ये सब सौदेबाजी में मैं कभी नहीं रहता। अगर सौदेबाजी मुझे करनी होती तो आज हमारी सरकार होती। ये कांग्रेस की कथनी और करनी में तो अंतर है ही। कमलनाथ जी चलते हैं यदि दक्षिण की ओर तो गोविंद सिंह जी चल रहे हैं उत्तर की ओर। और ये पूरा मामला खरीद फरोख्त, विधायक के संपर्क और इसका नहीं है। ये सब मामला है मीडिया की सुर्खियों में कैसे आए। गोविंद सिंह जी जब से नेता प्रतिपक्ष बने वो कुंठा में है, क्योंकि कमलनाथ जी उनको स्पेस ही नहीं दे रहे। तो चलिए अब आपको वो बयान भी सुनवाते हैं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का, क्या कुछ उन्होंने कहा। ज्यादातर स्वार्थ में लोग पहुंच गए हैं। जो कांग्रेस से भागे हैं, कांग्रेस की पीठ में छुरा मारकर, वो लोग भी कई ऐसे हमें मिलते हैं। हमें 3-4 विधायकों ने अभी पिछले सप्ताह भी, नाम तो नहीं लेंगे, चर्चा की कि साहब हमें वापस उड़ा लो, हमसे गलती हो गई। एक विधायक जो सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हमने पूछा तुम्हें कितने मिले थे, कितने पैसे? बोले साहब हमें 18 करोड़ मिले थे, बाकी के अब दे ही नहीं रहे। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, ताजा बयान हम देख रहे हैं और टॉप लीडर्स ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें बयान तो वो अपने अपने दे रहे हैं, लेकिन दोनों में समानता नजर नहीं आ रही है। क्या ये कहा जाए कि एक बार फिर ये बयान पुष्टि करते हैं कि कांग्रेस के अंदर खाने अब भी सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गोविंद सिंह का कहना है, खासतौर से 4 विधायक उनके संपर्क में है, उनका कहना है कि हमें वापस बुला लो, लेकिन वो गद्दार है, उन्होंने हमें वापस नहीं बुलाएं, क्योंकि जिस तरीके से खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और अभी कई विधायक कह रहे हैं कि हमें 18 करोड़ रुपए ही मिले हैं, बाकी रुपए आज तक नहीं मिले। तो कमलनाथ का स्पष्ट कहना है कि वो सौदेबाजी की राजनीति नहीं करते, क्योंकि पिछली बार जब सरकार गिरी थी तब स्पष्ट तौर पर कहा था कि उन्हें सब कुछ मालूम था कि किस तरीके की घटनाक्रम होने वाला है, लेकिन वो सौदेबाजी की राजनीति नहीं करते। नहीं तो वो भी चाहते तो पैसा देकर सरकार बचा सकते थे, लेकिन वो खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते, शुचिता की राजनीति करते हैं। शायद यही वजह है कि आज उनकी सरकार नहीं है। यदि वो ऐसा करते तो उनकी सरकार होती। तो कहीं ना कहीं बयानों को लेकर जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव में 1 साल ही बचा है, कह सकते हैं 11 महीने बचे हैं, 12 महीने भी नहीं बचे हैं, 11 महीने बचे हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से खरीद फरोख्त का जो जिन है, कह सकते हैं कि जिस तरीके से जब 25 विधायकों के साथ सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे, उस समय बड़ी जोर तोड़ से आरोप लगे थे कि किसी विधायक को 25 करोड़ दिए, किसी को 40, किसी को 45, और बीजेपी लगातार इन हमलों का जवाब भी देती रही। खासतौर से जब उपचुनाव हुए तो जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई तो बीजेपी ने स्पष्ट यही कहा कि यदि खरीद फरोख्त का आरोप कांग्रेस लगा रही, लेकिन जनता जानती है, और यही वजह है कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सिर्फ दावे कर रही है, बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दावे कितने सच हैं और कितने झूठे हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन 1 साल पहले ही एक बार फिर से खरीद फरोख्त का जो मामला है, विधायकों का जो मामला है, वो सामने आने लगा है। ताकि कांग्रेस को अंदरूनी मजबूती की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया है, समय बेहद कम बचा है, चुनाव नजदीक है, और ऐसे में अगर 2 टॉप लीडर्स पार्टी के एक सा बयान नहीं देंगे और कहीं ना कहीं दोनों के बीच द्वंद्व नजर आएगा, तो यह पार्टी के लिए एक खतरा ही साबित होगा। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।